guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today is World Science Day for Peace and Development. I hope you all are doing well. So without doing any further delay, let's start the video. And first of all, we will discuss World Science Day and about it. So basically, World Science Day for Peace and Development is observed on 10th November every year. हर साल हम इसे 10 नवंबर को मनाते हैं और इसका जो बेसिकली एम होता है वो ये होता है कि साइंस से या फिर टेक्नोलॉजी से हम कैसे पूरी सोसाइटी में पूरे आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसमें हम पीस लेके आ सकते हैं, शांति लेके आ सकते हैं और कैसे उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे उससे अपनी सोसाइटीज़ की डेवलपमेंट कर सकते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में लोगों को बताना, लोगों को अवेयर करवाना, इसीलिए ही ये डे बनाया जाता है 10 नवंबर को। क्योंकि सबसे ज़्यादा देखा गया था कि 10 नवंबर को ही पब्लिक अवेयरनेस हो रही थी, लोग आपस में जागरूक हो रहे थे और जो भी नेशनल या फिर इंटरनेशनल सॉलिडारिटी थी, मींस आपस में कंट्रीज़ जो है नेशन की भी और इंटरनेशनली भी, वो जो भी उनकी सॉलिडारिटी थी, सॉलिडारिटी मीन्स होता है कि एकता, कि वो साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक साथ होकर रहेंगे। और जो भी उनके अभी तक के पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उनको ये सॉल्व करेंगे और ये उन पे कमिटमेंट करेंगे कि हम साथ में मिलके इस चीज़ के ऊपर टेक्नोलॉजी से, साइंस से इसे डील करेंगे, रादर देन कि हम फाइट कर रहे हैं या आर्गूमेंट हो रही है या फिर आप 2+2 डायलॉग कर रहे हैं उनसे, तो क्योंकि चीज़ें सॉल्व ही नहीं होती, तो फिर चीज़ें इसी तरह से सॉल्व होंगी कि जिन दो कंट्रीज़ के बीच में वो प्रोजेक्ट्स है वो दोनों कंट्रीज़ आपस में बैठ के बात करें और कमिटमेंट लें कि विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड विद द हेल्प ऑफ साइंस और साइंटिफिक थिंग्स हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। और इसीलिए इस दिन क्या होता है कि जितने भी चैलेंजेस आपने फेस किए हैं एक्सपेरिमेंट करते हुए, एक्सपेरिमेंट वैसे ही एक्सपेरिमेंट नहीं जैसे लैब में होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट होली एक्सपेरिमेंट्स लाइक कि सोशल एक्सपेरिमेंट करना, सोसाइटी को ऑब्जर्व करना, सभी चीज़ें देखना, इसको भी एक्सपेरिमेंट ही तो कहेंगे, सोशल एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। तो जो भी एक्सपेरिमेंट्स, जो भी डिफ़िकल्टीज़ अभी तक हमने साइंस के फील्ड में ऑब्जर्व करी हैं, उनको भी ओवरकम करना, उनके लिए भी न्यू सॉल्यूशंस ढूंढना ही इसका एम है, इसका मेन थीम है, मेन चीज़ है। एंड अलॉन्ग विद दिस, जो साइंटिस्ट हमारे लाइफ में जो रोल प्ले करते हैं ना, चीज़ों को डेवलप करने में, टेक्नोलॉजी में, जिससे कि हम एक लेवल तक पहुंच पाए, तो ये साइंटिस्ट के रोल्स को भी कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको भी बताते हैं कि उन्हें हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं, जहाँ तक आज तक उन्होंने हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए जो सस्टेनेबली चीज़ हो सकती है विद द हेल्प ऑफ साइंस वो करी हैं। एंड नॉट ओनली दिस, ये पब्लिक को भी अपॉर्चुनिटी देता है, नॉट ओपिनियन, अपॉर्चुनिटी देता है कि जिससे कि आज के लोग कहते हैं ना कि यार देश में इतनी गरीबी है और देश में इतनी भूखमरी है, लोगों के पास जॉब नहीं है, फिर भी जो गवर्नमेंट है वो साइंस रिसर्च, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, इन सब के पीछे क्यों जा रही है। पहले इन जो ये चीज़ें, मेजर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इस चीज़ को देखें। हाँ, तो यही एक रीज़न है जो पब्लिक को समझाता है कि क्या साइंस की इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, जिससे कि सस्टेनेबली हम उन चीज़ों को कर सकें, और नॉट ओनली दैट कि सिर्फ अभी कर सकें, बट ऑल्सो कि फॉर द होल लाइफ, जब तक इस अर्थ पे लाइफ जिंदा है तब तक कर सकें। दैट्स वाई ये डे रखा गया है यूनेस्को के द्वारा। 2001 में उसने इसको प्रोक्लेम किया था। एंड यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूएन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो जब से यूनेस्को ने इसे प्रोक्लेम किया है 2001 में, तब से ही फॉर साइंस अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा फंडिंग हो चुकी है, जिससे कि हम साइंस को, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सके ह्यूमन लाइफ में पीस लाने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए ह्यूमन लाइफ में। एंड 2001 में ये यूनेस्को के द्वारा प्रोक्लेम होने के बाद तो पूरे वर्ल्ड में 10 नवंबर 2002 में वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट सेलिब्रेट किया गया था। एंड इट इंक्लूड्स कि बहुत ही ज़्यादा तो जो प्रोजेक्ट्स हैं, फिर जो प्रोग्राम्स हैं, वो तो गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स हो सकते हैं कि गवर्नमेंट कर रही है, या फिर इंटर गवर्नमेंटल हो सकते हैं कि दो अलग अलग कंट्रीज़ मिलके कोई एक प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं, या फिर NGOs जो होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी कर सकते हैं। एंड इसका एक बहुत ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल है
कि IPSO का, दैट इज इजरायली पैलेस्टीनियन साइंस ऑर्गेनाइजेशन, इससे क्या पता लगा हमें? इससे ये पता लगा कि साइंटिस्ट के बीच में, इस डे से साइंटिस्ट के बीच में जो कोऑपरेशन होनी चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा फॉस्टर हुई है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। बिकॉज अभी तक भी आपने देखा है कि इजराइल और पैलेस्टीन में कितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, एक प्रॉपर वॉर उनके बीच में छिड़ चुकी थी, बट स्टिल यूनेस्को ने उनके जो IPSO है, इजराइल और पैलेस्टीनियंस का जो साइंस ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अभी भी सपोर्ट किया है, एंड वर्ल्ड वाइड सभी उसे सपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग इजराइल ऑल्सो। तो ये काफ़ी बेस्ट एग्जाम्पल है इस डे को सपोर्ट करने के लिए। तो हम अपना सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप यू लर्न अ लॉट, enjoyed a lot. Thank you so much and have a nice day ahead. Do your best study and stay tuned for the next update.